हे गाइस, आज हम पढ़ेंगे रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक पोएम पोर्फिरियाज लवर। ये पब्लिश हुई थी 1836 में और इसको लिखा गया था ड्रामेटिक मोनोलॉग में। अब ये ड्रामेटिक मोनोलॉग होता क्या है? ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है जिसके जरिए किसी कैरेक्टर के थॉट्स को और उसकी फीलिंग्स को रीडर्स के लिए आसानी से एक्सप्रेस किया जा सके। जैसे कि इस पोएम में पोर्फिरिया की लवर की जो फीलिंग्स हैं और उसके थॉट्स हैं, उसका लवर खुद ही एक्सप्रेस करता है। अब हम इस पोएम की इम्पोर्टेंट थीम डिस्कस करेंगे। इस पोएम की थीम है लव, कंट्रोल, ऑब्सेशन यानी कि पैशन एंड वायलेंस। जैसे कि इस पोएम में हम पढ़ेंगे पोर्फिरिया और उसके लवर के लव रिलेशन के बारे में। कैसे कि उसका लवर चाहता है कि पोर्फिरिया पर उसका कंट्रोल रहे और उसका लवर उसको पाने के लिए इतना पैशनेट हो जाता है कि वो किसी भी हद तक जा सकता है और यहाँ तक कि वायलेंस पर भी उतर आता है। नेक्स्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम। द रेन सेट अर्ली इन टुनाइट। आज रात बारिश जल्दी ही शुरू हो गई थी। यानी कि रोज बारिश देर रात से आती थी, पर आज जल्दी ही शुरू हो गई है। द सलन विंड वॉज सून अवेक। यहाँ पर सलन का मतलब है कि उदास, अनप्लेजेंट। अब ये जो अनप्लेजेंट हवा है वो अब जल्दी ही बहने लग गई थी। इट टोर द एल्म टॉप्स डाउन फॉर स्पाइट। यहाँ पर स्पाइट का मतलब है जानबूझकर तंग करना। और यहाँ पे एक पेड़ है, एल्म। एल्म ट्री होता है कि बनचिल्ला का पेड़, जिसे काफी जगह पर चिलबिल के पेड़ के नाम से भी जानते हैं। और इस उदास हवा ने क्या किया कि एल्म ट्री को तंग करने के लिए उसने एल्म ट्री के टॉप को, यानी कि जो सबसे ऊंचा वाला हिस्सा होता है, उसे वहां से तोड़ दिया। एंड डिड इट्स वर्स्ट टू वेक्स द लेक। यहाँ पे वेक्स का मतलब है हार्म करना, नुकसान पहुंचाना। और झील को परेशान करने के लिए उस उदास हवा ने जितना बुरा उसके साथ कर सकती थी, उसने उतना बुरा किया। नेक्स्ट, आई लिसन विद हार्ट फिट टू ब्रेक। मैंने सुना ये सोचते हुए कि जैसे मेरा दिल अब बस टूटने ही वाला है। यहाँ पर ये जो पोर्फिरिया का लवर है, तेज तूफान की आवाज को सुन रहा होता है, जिससे वो ये अंदाजा लगाता है कि पोर्फिरिया अब नहीं आ पाएगी, अब उससे मिलने नहीं आ पाएगी, और वह निराश हो जाता है। When glided in Porphyria, अब पोर्फिरिया चुपके से अंदर आती है। Straight she shut the cold out and the storm। अब उसने जब दरवाजा लगाया तो जितनी भी ठंड और तूफान थे वो बाहर ही रह गए थे। And kneeled and made the cheerless great blazer। यहाँ पर ग्रेट का मतलब है भट्टी और चेयरलेस यानी कि बेरौनक। और पोर्फिरिया अपने घुटनों पर बैठ जाती है और अब जो उदास पड़ी हुई भट्टी होती है वो उसे जलाती है, यानी कि भट्टी में आग लगाती है ताकि ठंड पर काबू पाया जा सके। नेक्स्ट, एंड ऑल द कॉटेज वार्म। और पूरी जो झोपड़ी होती है उस भट्टी की आग से गर्म हो जाती है। विच डन शी रोज एंड फ्रॉम हर फॉर्म। इसके बाद वो उठती है और जैसे कि वो रेडी होकर आई होती है, ठंड से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए उसने काफी कुछ पहना हुआ होता है। withdrew the dripping cloak and shawl। यहाँ पर ड्रिपिंग का मतलब है पानी टपकना। क्लॉक का मतलब है ठंड से बचने के लिए एक ढीला ढाला कोट। अब पोर्फिरिया पानी टपकते हुए उस कोट को उतारती है और शॉल को हटाती है। एंड लेड हर सॉइल्ड ग्लव्स बाय। और उसके जो गीले दस्ताने थे, गंदे जो हो गए थे आग जलाने से और मिट्टी लग गई थी उन पर, तो उनको वो खोल देती है, मतलब साइड में लिटा देती है, रख देती है। नेक्स्ट, अनटाइड हर हैट एंड लेट द डैम्प हेयर फॉल। अब जो उसने टोपी पहनी हुई होती है उसे उतार कर रख देती है और अपने जो गीले बाल हैं उनको खोल देती है। एंड लास्ट, शी सैट डाउन बाय माय साइड। और लास्ट में वो मेरे बगल में बैठ गई, यानी कि पोर्फिरिया अपने लवर के साथ बैठ जाती है। एंड कॉल्ड मी। और मुझे पुकारती है। When no voice replied, और जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया, she put my arm about her waist। उसने मेरा हाथ अपने वेस्ट पर रख लिया।
यानी कि जब पोर्फिरिया को उसके लवर से कोई रिप्लाई नहीं मिलता तो वो अटेंशन गेन करने के लिए अपने लवर का हाथ अपनी कमर पे रख लेती है। नेक्स्ट, and made her smooth white shoulder bare and all her yellow hair displaced। और वो अपने चिकने सफेद कंधों के ऊपर से कपड़े हटा लेती है, यानी कि अपनी कंधों को निर्वस्त्र कर देती है। और अब क्या होता है कि जो उसके गोल्डन बाल है वो कंधों को कवर कर रहे होते हैं, कंधों पर आ रहे होते हैं। तो वो क्या करती है कि कंधों पर से अपने गोल्डन हेयर्स को भी हटा लेती है। And stooping made my cheek lie there and spread over all her yellow hair। यहाँ पर स्टूपिंग का मतलब है झुकना। अब पोफिरिया अपने लवर के हेड को अपने कंधे पर इस तरह से रखती है, झुकाती है कि जिससे उसके जितने भी गोल्डन हेयर होते हैं ना तो उसके लवर के गालों को कवर कर रहे होते हैं, उसके लवर के गालों पर बिखर जाते हैं। नेक्स्ट, मरमरिंग हाउ शी लव्ड मी। धीरे से कहती है कि वो मुझसे कितना प्यार करती है। शी टू वीक, वो बहुत कमजोर है। फॉर ऑल हर हार्ट्स एंड जेवियर, उसके दिल से किए गए पूरे एफर्ट्स के लिए, प्रयास के लिए जो कोशिश वो करती है। यहाँ पोर्फिरिया का लवर बताता है पोर्फिरिया के बारे में कि वो उसके कान में धीरे से बोलती है कि वो उससे कितना प्यार करती है। इससे पोर्फिरिया का लवर बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होता है, बल्कि वो ये कहता है कि ये जो कोशिश है प्यार जताने की ये नाकाम है। ऐसे क्यों? क्योंकि पोर्फिरिया चोरी छिपे से इकरार कर रही है, जबकि पोर्फिरिया का लवर चाहता है कि उसके कान में कहने की बजाय, धीरे से कहने की बजाय, वो सबके सामने एक्सेप्ट करे, पूरी दुनिया के सामने एक्सेप्ट करे कि वो उससे प्यार करती है। टू सेट इट्स स्ट्रगलिंग पैशन फ्री फ्रॉम प्राइड, स्ट्रगलिंग पैशन को प्राइड से आज़ाद कर दो। यानी कि ये जो पैशन है पोर्फिरिया का कि वो अब कितना भी अपने लवर के साथ रहना चाहती हो, उसके साथ ज़िंदगी शुरू करना चाहती हो, ज़िंदगी बिताना चाहती हो, पर वो ऐसा नहीं कर पा रही है क्योंकि उसे ऐसा करने से उसका प्राइड रोक रहा है। और उसका लवर इस प्राइड नाम की रुकावट से उसे आज़ाद होने के लिए कहता है। एंड विनर टाइज डिजर्व, विनर का मतलब होता है बेकार, वर्टलेस। टाइज डिजर्वर यानी कि जो उसके संबंध है, जो उसके रिलेशन है, उनको तोड़ने की बात करता है। और उन बेकार के संबंधों को तोड़ दो, बंधनों को तोड़ दो। इन लाइंस में पोर्फिरिया का लवर उसके उन संबंधों को तोड़ने के लिए कह रहा है जिनमें वो बंधी हुई है, और वो बंधन उसके लव के रास्ते में खड़े हैं, इसलिए उन संबंधों को वो बेकार बता रहा है। नेक्स्ट, एंड गिव हरसेल्फ टू मी फॉरएवर, और अपने आप को मुझे सौंप दो हमेशा के लिए। बट पैशन समटाइम्स वुड प्रिवेल, लेकिन कभी कभी पैशन जीत जाता है। इन लाइंस का मतलब है कि पोर्फिरिया अपने लवर को अपना लव दिखाना नहीं चाहती अपने उस प्राइड की वजह से, पर कभी कभी ये जो चीजें हैं, ये जो उसका प्यार है उसके लवर को समझ आ ही जाता है, और उसका पैशन दिख जाता है कि पोर्फिरिया उससे कितना ज्यादा लव करती है। Nor could tonight's gay feast restrain a sudden thought of one so pale। ना ही वो आज रात की पार्टी में खुद को वहां रोक पाई, क्योंकि वो बेचैन हो रही थी। उसे अपने प्यार की याद आने लग जाती है। इन लाइंस का मतलब ये है कि पोर्फिरिया एक पार्टी जिसको वो अटेंड करने गई होती है, लेकिन वो वहां रुक नहीं पाती क्योंकि उसे अचानक से अपने लवर की याद आने लगती है, और वो उस पार्टी को छोड़कर अपने लवर से मिलने चली आई थी। नेक्स्ट, फॉर लव ऑफ हर ऑल इन वेन, उसके लव के लिए और सब कुछ व्यर्थ है। यानी कि यहाँ पोर्फिरिया के लवर को ये एहसास होता है कि उसके प्यार के लिए कुछ भी करना सब व्यर्थ है, ऐसी कोई भी कोशिश करना बेकार है पोर्फिरिया को पाने के लिए। सो शी वॉज कम थ्रू विंड एंड ट्रेन, लेकिन वो आंधी और बरसात से गुजरती हुई आई थी। यानी कि उसने इतने भयंकर तूफान की परवाह किए बिना आंधी और बरसात से गुजरती हुई आखिर इतना मुश्किल भरा रास्ता, सफर उसने अपने लवर से मिलने के लिए तय किया था। बी श्योर आई लुक्ड एट हर आईज हैप्पी एंड प्राउड, श्योर होकर मैंने उसकी आंखों में देखा जो कि हैप्पी और प्राउड थी। अब पोर्फिरिया का लवर श्योर हो जाता है कि पोर्फिरिया उससे गहरी मोहब्बत करती है, और तभी उसने इतना मुश्किल भरा सफर तय किया है,
और ये सोचकर वह पोर्फिरिया की आंखों में दिखने लगता है। और अब पोर्फिरिया की आंखें कैसी दिख रही है? हैप्पी एंड प्राउड दिख रही है। एट लास्ट आई न्यू पोर्फिरिया वर्शिप मी। और अब लास्ट में मुझे ये पता चलता है कि पोर्फिरिया मुझे पूजती है। सरप्राइज मेड माई हार्ट स्वेल एंड स्टिल इट ग्रू। और इस सरप्राइज से मुझे काफी खुश कर दिया था और ये खुशी मेरी बढ़ती गई। फाइनली इन लाइंस में पोर्फिरिया के इस लवर को यकीन हो जाता है कि पोर्फिरिया उसको पूजती थी, उसकी पूजा करती थी। यानी कि पोर्फिरिया अब सिर्फ उसकी थी। और इस बात से पोर्फिरिया का लवर बहुत खुश हो जाता है और खुशी से फूल जाता है। While I debated what to do, that moment she was mine, mine. जब मैं बहस किया करता था कि क्या करना है, इस पल वो मेरी थी, मेरी थी। इन लाइंस का मतलब ये है कि पहले जब स्पीकर पोर्फिरिया से पूछता था कि आगे क्या करना है, शादी और साथ रहने के लिए, पर अब ये पल ऐसा था कि पोर्फिरिया सिर्फ अपने लवर की थी। यहाँ पर पोर्फिरिया का लवर पोजीशन की बात कर रहा है कि पोर्फिरिया सिर्फ अब उसकी है। नेक्स्ट। Fair, perfectly pure and good. I found a thing to do, and all her hair. Fair, perfectly pure और अच्छी थी। अब मुझे ये समझ में आया कि मुझे क्या करना था। इन लाइन्स में पोर्फिरिया का लवर पोर्फिरिया के वर्च्यूज के बारे में बताते हैं, उसके गुणों का जिक्र करता है, यानी कि उसके फीचर्स बताते हैं कि वो कलर से फेयर थी, प्योर थी यानी कि वर्जिन थी और काफी अच्छी थी। अब उसके लवर को एक चीज समझ में आई थी। वो क्या करता है, उसके बालों को लेता है। In one long yellow string I wound 3 times her little throat around. मैंने उसके बालों की एक रस्सी से उसके गले को 3 बार लपेटा। पोर्फिरिया के बाल इतने लंबे थे कि उसके लवर ने उसके बालों को, उसके लंबे बालों की एक रस्सी बनाई और उसके गले को 3 बार लपेटा उस रस्सी से। नेक्स्ट। एंड स्ट्रेंगल्ड हर, और उसका गला दबा दिया, यानी कि पोर्फिरिया को मार दिया। नो पेन फेल्ट शी, उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। आई एम क्वाइट श्योर शी फेल्ट नो पेन, मुझे पूरा यकीन है कि उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। यहाँ पर इन लाइंस का मतलब है कि पोर्फिरिया को दर्द बिल्कुल नहीं हुआ होगा, क्योंकि वो अपने लवर से सच्ची मोहब्बत करती थी, उसका यकीन करती थी। और पोर्फिरिया के लवर को भी ऐसा ही लगता है कि पोर्फिरिया की नजर में पोर्फिरिया को मार देना गलत नहीं था। एज द शट बर्ड दैट होल्ड्स अ बी, एक बंद कली जो एक मधुमक्खी को रखती है। आई वेयरली ऑप्ड हर लिड्स अगेन, मैंने सावधानी से उसकी पलकें खोली फिर से। यह स्पीकर बताता है कि जब वो पोर्फिरिया की पलकें सावधानी से खोलता है तो पोर्फिरिया की आंखें ऐसी लगती है जैसे एक बंद कली में एक मधुमक्खी हो। इस तरह से स्पीकर पोर्फिरिया की आंखों की खूबसूरती बयां करता है। यहाँ पर अगेन लिखा हुआ है, इस अगेन का मतलब यहाँ पर ये है कि पोर्फिरिया को तो पहले वो मार देता है जान से, लेकिन अब दोबारा से वो उसकी आंखों को खोलकर देखता है और उसकी जो खूबसूरती होती है वो उसे अट्रैक्ट करती है और वो उसकी आंखों की खूबसूरती को बयां करता है। नेक्स्ट। Loved the blue eyes without a stain, and I untightened next the dress about her neck. बिना असर के उसकी जो नीली आंखें स्माइल कर रही थी, मतलब सुंदर लग रही थी, और मैंने अब उसके बाल खोल दिए उसके नेक से। इन लाइंस में स्पीकर बता रहे हैं कि जो बालों की रस्सी बनाई गई थी पोर्फिरिया का फांसी का फंदा बनाने के लिए, अब उसने वो फंदा उसके गर्दन से खोल दिया है। हर चीक वंस मोर ब्लश्ड ब्राइट बीनीथ माई बर्निंग किस, उसके गाल एक बार फिर से ब्रश करने लगे थे मेरी गर्म किस से, यानी कि फ्रेश किस से। क्योंकि पोर्फिरिया का लवर उसको मार तो देता ही है जान से, पर उसके बाद भी वो उसे किस करता है और उसके बाद उसके गालों की खूबसूरती बयां करता है कि किस करने के बाद उसके गाल और भी ज्यादा ब्लश करने लग गए थे। नेक्स्ट। I propped her head as before
Only this time my shoulder bore her head. Prop का मतलब होता है सहारा देना। मैंने उसका हेड सपोर्ट देकर उठाया जैसे कि वो पहले से था, सिर्फ अब मेरे शोल्डर पर उसका हेड था। इन लाइन्स का मतलब है कि मैंने उसका ये जो सिर था झुका हुआ ऊपर उठाकर पहले की तरह सही कर दिया। पहले जैसे मेरा सिर उसके कंधे पर था, पर अब उसके लवर ने क्या किया, पोर्फिरिया का सिर अपने कंधे पर रख लिया था। विच ड्रूप्स अपॉन इट स्टिल, उसका सिर जो अभी भी मुझ पर झुका हुआ था। द स्माइलिंग रोजी लिटिल हेड, उसकी प्यारी सी छोटी सी मुस्कान वाला गुलाबी सा चेहरा। So glad it has its utmost fill, that all it scorned at once is fled. उसका लवर कहता है कि पोर्फिरिया अब बहुत खुश है क्योंकि उसने अब पोर्फिरिया की जो इच्छा थी वो पूरी कर दी है। यानी कि जैसे पोर्फिरिया जिस तरह से मेरे साथ रहना चाहती थी हमेशा के लिए, अब वो मेरे साथ रह सकती है। और वो जो सभी चीज़ें उसकी रुकावटें बन रहे थे, उसके जो पुराने रिश्ते थे और प्राइड थी, वो अब सारी चीज़ें जा चुकी है क्योंकि पोर्फिरिया अब आज़ाद है। And I, its love, I'm gained instead. Porphyria's love, she guessed not how. और मैं, जिसे पोर्फिरिया के प्यार के बदले में मुझे पोर्फिरिया का प्यार मिल गया है, पोर्फिरिया ने सोचा भी नहीं होगा या अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि कैसे। नेक्स्ट। Her darling one wish would be heard, and thus we sit together now. उसके लवर की ये इच्छा साथ में रहने की पूरी हो जाएगी। अब इस तरह हम दोनों ऐसे एक साथ बैठे हुए हैं। And all night long we have not stirred, and yet God has not said a word. और रात भर हमने कोई हलचल नहीं की और गॉड ने भी एक शब्द भी नहीं कहा। इन लाइन्स में स्पीकर बताता है, यानी कि पोर्फिरिया का लवर बताता है कि वो दोनों ने पूरी रात बिना हलचल किए बिताई और गॉड यानी कि ईश्वर ने भी कुछ नहीं कहा। यानी कि वो ये बताना चाहता है कि पोर्फिरिया को मारकर उसके लवर ने कोई गलती नहीं की। और ये जो पोयम है पोर्फिरियाज लवर, ये एक स्टैंजा में पोयम लिखी हुई है जो कि 60 लाइन्स में है और पूरी की पूरी पोयम पास्ट टेंस में लिखी हुई है और ये पोयम यहीं पर ख़त्म होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।